हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हम इस चैप्टर में कॉम्प्लेक्स नंबर का दूसरा पार्ट लेके आ रहे हैं, क्योंकि पहला पार्ट हम पहले से ही अपलोड कर चुके हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, उसमें जाके आप लोग देख लीजिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इसमें हम मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक कवर करेंगे 1 बाय 1। थैंक यू। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर, जो कि फर्स्ट पार्ट में हम यहाँ पे इंड किए थे कि √a इंटू √b नॉट इक्वल टू √ab इफ a एंड b आर निगेटिव रियल नंबर। निगेटिव रियल नंबर होगा तो उसके इक्वल नहीं होगा। यहाँ तक हम आपको बता चुके थे। अब हम आपको दूसरा कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट का नाम है आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज यहाँ पे हम आपको प्रूफ करके भी दिखाएंगे। जैसे पहला है आइडेंटिटीज, पहला Z1 प्लस Z2 दो रियल नंबर है। इसका स्क्वायर जो होगा किसके बराबर होगा? Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस 2Z1 इंटू Z2। Z1 एंड Z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। प्रूफ अब हम करना स्टार्ट करते हैं। प्रूफ हमारे पास क्या है? Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 लिख सकते हैं। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, जो कि हम आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, जो कि हम अपने फर्स्ट पार्ट में आपको बताए हैं। जाके आप वहां से देख सकते हैं। जब तक कि आप वहां से नहीं देखेंगे आपको ये वीडियो नहीं समझ में आ पाएगा, इसलिए आप थोड़ा सा जाके वहां पे देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के थ्रू ये एक दूसरे के साथ डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z1 प्लस Z2 इंटू Z2। अब इसको आगे हम और सिंप्लीफाई करते हैं, तो और ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 Z1 प्लस Z1 Z2 प्लस Z2 का स्क्वायर। यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही लगा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? Z1 स्क्वायर प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z1 इंटू Z2 प्लस Z2 का स्क्वायर। यहाँ पे हमने क्यूमुलेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाया है। क्यूम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाया है। मल्टीप्लिकेशन ये आप जाके हमारे फर्स्ट पार्ट में देख लीजिएगा कि क्यूमुलेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। ओके डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम क्या किए हैं? अकॉर्डिंग टू क्यूमुटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन Z1 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2 प्लस Z2 स्क्वायर। क्यूमुटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है Z1 इंटू Z2 इक्वल टू Z2 इंटू Z1 होता है। अब जाके हमारे फर्स्ट पार्ट में देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, जो कि हम डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो आगे हमें यही प्रूफ करना था। क्या हमें प्रूफ करना था? Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2। Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2। यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू Z1 का स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2 प्लस Z2 का स्क्वायर। ऐसे ही अदर्स आइडेंटिटी है, उसको भी आपको प्रूफ करना पड़ेगा। हम आइडेंटिटी लिख दे रहे हैं। ये जस्ट जैसे हमने इसको प्रूफ किया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के, क्यूमुटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगा के, ऐसे ही आप इन सारे आइडेंटिटीज को भी प्रूफ कर सकते हैं। हम लिख दे रहे हैं कौन कौन सी आइडेंटिटी प्रूफ करना है। आप यहाँ पे अपने वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिएगा
और प्रूफ कर लीजिएगा। ये ज़्यादा टफ नहीं है, ज़्यादा कठिन नहीं है, आप लोग बहुत इजी वे से कर सकते हैं। बस आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन पता होना चाहिए कि कैसे लगाते हैं, कब लगाते हैं। Z2 का क्यूब इक्वल टू Z1 का क्यूब प्लस 3Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर प्लस 3Z1 Z2 का स्क्वायर प्लस Z2 का क्यूब, ये है दूसरा। ये थर्ड नंबर है Z1 माइनस Z2 का क्यूब इक्वल टू Z1 का क्यूब माइनस 3Z1 का स्क्वायर Z2 का स्क्वायर प्लस 3Z1 Z2 का स्क्वायर माइनस Z2 क्यूब। आप प्रूफ कर लीजिएगा इसको। वैसे इसके सारे रूल को, सारे आइडेंटिटी को याद कर लीजिएगा, वहां पे आपको ये क्वेश्चन में हेल्प करेगा। Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर, नहीं सॉरी Z1 माइनस Z2। In fact, many other identity which are true for all real number can be proved to be true for all complex number। इसका मतलब जितना भी ये आइडेंटिटी है, हम लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइए। In fact, many other identities which are true for all real numbers can be proved to be true for all complex number। यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कि बहुत सारे जो रियल नंबर के साथ हम लोग आइडेंटिटी प्रूफ करते हैं, वो आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी अप्लाई होती है। यहाँ पर इस स्टेटमेंट का केवल इतना ही मतलब है। अब डियर स्टूडेंट, हम आपको कुछ क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपके डियर स्टूडेंट, अभी हम आपको एक और कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन कराएंगे आपके एक्सरसाइज 5.1 का। पहले एक और बस एक आखिरी कॉन्सेप्ट है, इसे आप लोग बस समझ लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। क्या कॉन्सेप्ट? द मॉडुलस एंड द कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए और इसको याद भी कर लीजिएगा समझ के। क्या है? द मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लीजिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आई बी है, तो इसका मॉडुलस, z का मॉडुलस क्या होगा? मॉड ऑफ z। ये क्या होगा? मॉडुलस ऑफ z। मॉड ऑफ z इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z होगा। और ये डिफाइंड किसके लिए होता है? नॉन निगेटिव रियल नंबर। इट इज डिफाइंड टू बी नॉन निगेटिव रियल नंबर। नॉन निगेटिव रियल नंबर के लिए ये डिफाइंड होता है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसकी वैल्यू क्या होती है डियर स्टूडेंट? इसकी वैल्यू होती है मॉड ऑफ जेड की वैल्यू, मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर। ये मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू होती है जो कि डिफाइन करती है नॉन निगेटिव रियल नंबर को। ओके डियर स्टूडेंट, तो अब हम आपको कॉन्जुगेट बताने वाले हैं कि कॉन्जुगेट क्या होता है। कॉन्जुगेट ऑफ जेड, इसको हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड एज जेड बार। ये क्या होता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, मान लीजिए जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, तो उसका कॉन्जुगेट जेड बार क्या होता है?
ए माइनस आई बी। यहाँ पे केवल ये साइन चेंज हो जाता है। कौन सा साइन? जो साइन ए प्लस मतलब इमेजिनरी नंबर के पहले जो होता है, इमेजिनरी पार्ट के पहले जो साइन होता है वो साइन चेंज हो जाता है, तो वो उसका कॉन्जुगेट हो जाता है। यहाँ पे अगर ये माइनस दिया होता है, जैसे जेड इक्वल टू अगर दिया होता है ए माइनस आई बी, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाता है ए प्लस आई बी। ओके डियर स्टूडेंट, तो हम आपको एक एग्जांपल लेके बता दे रहे हैं मॉडुलस के बारे में भी और कॉन्जुगेट के भी बारे में। जैसे जेड इक्वल टू मान लीजिए हमारे पास 3 प्लस आई है, तो मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर। इसको हम और इलेबोरेट कर रहे हैं तो 3 प्लस 1 इंटू आई लिख सकते हैं। कंपेयर करेंगे तो ये ए की वैल्यू हो जाएगी प्लस ये बी की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो क्या होता है मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए 3 है, बी 1 है, तो मॉडुलस ऑफ जेड हमें क्या मिला? अंडर रूट 9 प्लस 1 इक्वल टू अंडर रूट 10। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम आपको बताने वाले हैं कॉन्जुगेट के बारे में कि कॉन्जुगेट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इक्वल टू 3, यही ले लेते हैं एग्जाम, 3 प्लस आई। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? कॉन्जुगेट होगा जेड बार। ओके डियर स्टूडेंट, जेड बार दैट मीन 3 प्लस आई बार। इसका मतलब हम आपको बताए हैं कि जब हम कॉन्जुगेट निकालते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स का तो ये चिन्ह बदल जाता है। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। 3 माइनस आई, ये हो जाएगा आपका कॉन्जुगेट। ओके डियर स्टूडेंट, तो ऐसे हमें पता चल गया कि मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ जेड क्या होता है। ओके डियर स्टूडेंट, तो अब हम आप लोगों को एक और चीज बताने वाले हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर इज गिवन बाय, हम आपको बता रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज गिवन बाय जेड इनवर्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं? मान लीजिए कि हमारे पास जेड की वैल्यू ए प्लस आई बी है, तो 1 बाई ए प्लस आई बी, 1 बाई ए प्लस आई बी। ये हम पहले आपको फर्स्ट पार्ट में इसको प्रूफ कर चुके हैं कि ये किसके बराबर होता है? ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई माइनस ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम आपने पिछले वीडियो में इसको प्रूफ कर चुके हैं, आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं। हम इसको और क्या लिख सकते हैं? देखिए डियर स्टूडेंट, जेड बार इसको ए माइनस आई बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इसका एलसीएम लेते हैं तो दोनों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, और यहाँ पे ए हो जाएगा, माइनस पहले ले लेते हैं तो आई इंटू बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट यहीं पे हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि हमने अपना कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लिया है? जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी। तो जेड बार क्या होगा? ये चिन्ह बदल जाएगा, केवल साइन बदलेगा, ए माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे दिया है ए माइनस आई बी, दैट मीन्स कॉन्जुगेट ऑफ जेड डिवाइडेड बाई, ये क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ जेड होता है अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है। इसलिए हमें यहाँ पे क्या पता चला कि जेड इनवर्स इक्वल टू जेड बार डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप थोड़ा सा इसको याद कर लीजिएगा। क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, जेड इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। इसको हम
यहाँ पे बताए हैं, अब देखिएगा, क्योंकि चलिए ठीक है नेक्स्ट पेज पे बता दे रहे हैं, यहाँ पे बताएंगे तो आप लोगों को थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो सकता है। 1/z डिवाइडेड बाई z बार z मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर, तो मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर इक्वल टू z बार z इंटू z बार। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि प्रूफिंग में यूज होगा आपके न्यूमेरिकल में, आप इसको ध्यान से समझ लीजिए और याद भी कर लीजिए। ओके डियर स्टूडेंट, तो हम अब आपको थोड़ा बहुत और कॉन्सेप्ट, थोड़े बहुत फॉर्मूले बचे हैं उसको हम आपको बता दे रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे। फर्स्ट फॉर्मूला देख लीजिए, मॉडुलस ऑफ z1 z2 इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ z1 इंटू z2, जहां पे z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। मान लीजिए हम z1 ले लेते हैं 1 प्लस आई, z2 ले लेते हैं 1 प्लस 2i, तो हमें मॉडुलस ऑफ z1 इंटू z2 निकालने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ z1 इंटू z2, तो हमारे पास 1 प्लस आई है z1 इंटू z2 कितना है 1 प्लस 2i है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 2i प्लस आई प्लस 2 आइटा का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस 3i माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो यहाँ पे क्या हमें मिला, -1 प्लस 3 आइटा z1 इंटू z2 मिला। अब हमें इसका मॉडुलस देखेंगे, z1 इंटू z2 मॉडुलस क्या होता है, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, 1 प्लस 9 इक्वल टू अंडर रूट 10। हमें मॉडुलस ऑफ z1 इंटू z2 मिल गया। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, डियर स्टूडेंट, मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2 इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 9 इक्वल टू अंडर रूट 10। ओके, अब हमें क्या करना है, मॉड ऑफ z1 इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर। इसी तरह मॉड ऑफ z1 इक्वल टू अंडर रूट z1 आपका है कितना है 1 प्लस आई, z2 आपका कितना है 1 प्लस 2i, तो यहाँ इमेजिनरी का स्क्वायर हुआ है, रियल का स्क्वायर इमेजिनरी का, रियल भी 1 है इमेजिनरी 1 है, तो इसका अंडर रूट 2 वैल्यू आ गई है। ऐसे इसमें करेंगे तो रियल पार्ट का स्क्वायर, मॉडुलस निकालने के रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो हमें क्या मिलेगा, मॉड ऑफ z2 मिलेगा 1 प्लस 4 अंडर रूट 5। ओके, तो हम क्वेश्चन आपको बता रहे थे, इनइक्वालिटी सॉल्व करा रहे थे, तो जिसमें हमारा था मॉड ऑफ z1, डियर अभी थोड़ा सा देख लेने दो, हाँ इसमें था मॉड ऑफ z1 इंटू z2 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 z2। ओके, तो मॉडुलस ऑफ z1 इंटू z2 अंडर रूट 10 आया है, और यहाँ पे मॉडुलस ऑफ z1 की वैल्यू अंडर रूट 2 आई है, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ z2 की वैल्यू अंडर रूट 5 आई है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंडर रूट 10 हो जाएगा, 5 टू द 10 रूट 10। इस तरह ये इक्वल हो गया, क्या इक्वल हो गया, मॉड ऑफ z1 इंटू मॉडुलस ऑफ z1 इंटू z2 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 इंटू मॉडुलस ऑफ z2। इसी तरह आप जो हमने कंजुगेट, जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर लेके चले हैं, z1 इक्वल टू 1 प्लस आई, z2 इक्वल टू 1 प्लस 2i, अब इन्हीं सारी वैल्यू को रख के
आगे आप रिजल्ट को डिराइव कर सकते हैं। जैसे आगे का रिजल्ट है आपका, क्या डिराइव करना है। फर्स्ट थिंग मॉडुलस ऑफ Z1 डिवाइडेड बाई Z2 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ Z2। आप Z1 को 1 प्लस आई, Z2 को 1 प्लस 2i लेकर प्रूफ कर लीजिएगा। यहीं पे वीडियो पॉज करके, तो आपको पता चल जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, जैसे हमने पिछले वीडियो को किया है। ऐसे ही इसको भी, थर्ड को भी आप लोग कर लीजिएगा। Z1 बार Z2 बार Z1 इंटू Z2 का होल बार इक्वल टू Z1, ये बार जो ऊपर है इस सिंबल का मतलब होता है कंजुगेट। तो हमें पता है अगर हमारा Z1 ये है, ऊपर की वैल्यू हम लेके चलेंगे। इसी एग्जाम्पल के थ्रू हम सारे इक्वेशन को डिराइव करेंगे। तो Z1 बार क्या हो जाएगा, साइन बस बदल जाता है, जो साइन दिया होता है ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ का भी साइन प्लस है तो कॉन्जुगेट के लिए माइनस हो जाता है, 1 माइनस 2i। सॉरी। फिर फोर्थ भी ऐसे ही आप सॉल्व कर लेंगे। Z1 प्लस माइनस Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट प्लस माइनस Z2 का कॉन्जुगेट। ऐसे ही फिफ्थ नंबर में है Z1 डिवाइडेड बाई Z2 का होल कॉन्जुगेट इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई Z2 का कॉन्जुगेट। आप वही एग्जाम्पल लेके सॉल्व कर सकते हैं, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी कि ये जो है इक्वलिटी, ये सब बराबर होती हैं एक दूसरे के। अब सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने पहला आपको सॉल्व करके बता दिया है उसी तरह। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 5.3, उसमें के क्वेश्चन हम आप लोगों को आज कराएंगे। हमने कंजुगेट के हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर के अभी जितने भी कॉन्सेप्ट थे हमने बता दिया है, और उस पे हम आपको कुछ क्वेश्चन करा लेंगे। फिर आगे प्लेन व्लेन रहेगा तो उसका कॉन्सेप्ट बना के उसके भी क्वेश्चन कराएंगे। इस तरह यहाँ पे इतना होने के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.1। डियर स्टूडेंट, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। नई नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे आप लोगों को पूरी मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की कवर कराएंगे। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। इसमें है क्या, एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन एक्सरसाइजेज 1 to 10 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। हमें बनाना है a प्लस आई बी के फॉर्म में, यही इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। a प्लस आई बी के फॉर्म में बनाने को कह रहा है 1 से 10 तक क्वेश्चन। तो हम पहला क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है 5i मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 5i। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई जब करते हैं तो देखिए क्या होगा, 5 इंटू 3/5 कर सकते हैं। ये हो जाएगा आयटा का स्क्वायर, 5 कैंसिल हो जाएगा तो -3 आयटा का स्क्वायर होगा। और हम जानते हैं कि आयटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो ये वैल्यू 3 हो जाएगी। तो चूंकि हमारे क्वेश्चन में कहा है कि आप इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में बनाइए, तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, 3 प्लस 0i लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी का कोई पार्ट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे b को 0 कर देंगे और आयटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम इसे अब कन्वर्ट कर लिए हैं किसमें, a प्लस आई बी के फॉर्म में, इसको हम कन्वर्ट कर चुके हैं। ये हो गया आंसर। अब आप ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन तो आप लोग कर लेंगे, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन है i प्लस आई, इसको आप लोग
कर सकते हैं, क्योंकि आई को जब आइटा को ऐड करेंगे तो 2 आइटा हो जाएगा। अब इसको a प्लस आई बी का फॉर्म में बनाना है, तो रियल पार्ट इसमें है नहीं, तो रियल पार्ट 0 कर दीजिएगा आप लोग, प्लस 2 आइटा आई प्लस आई, ये हमारा हो गया ये आंसर। हो सकता है कि ये आंसर न मैच करता हो गिवन आंसर से, क्योंकि वहां पे मिसप्रिंट है। ऐसे ही थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है वहां पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड मिसप्रिंट है क्योंकि आंसर कुछ और आ रहा है, यहाँ पे दिया कुछ और है। तो ठीक है, अब हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 करा रहे हैं। ओके डियर स्टूडेंट, इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में 3 इंटू 7 प्लस आई 7 प्लस आइटा 7 प्लस आइटा 7, इसको हमें किस फॉर्म में लिखना है? a प्लस आई बी, हमें इस फॉर्म में लिखना है, a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। तो पहले तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 7 जा 21 प्लस 3 7 जा 21 आइटा प्लस यहाँ पे आइटा का मल्टीप्लाई करेंगे 7 आइटा प्लस 7 आइटा का स्क्वायर, तो यहाँ 21 प्लस 21 और 7 को जब ऐड करेंगे तो 28 हो जाएगा, आइटा हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 7, क्योंकि आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है? इस माइनस हो जाएगा तो ये 14 हो जाएगा प्लस 28 आइटा। तो हम इसको कन्वर्ट कर लिए हैं किस फॉर्म में? a प्लस आई बी के फॉर्म में हम लोग इसको कन्वर्ट कर लिए हैं। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 कराएंगे आपको, क्वेश्चन नंबर 6 कराएंगे हम आपको, क्वेश्चन नंबर 6 कराएंगे। बाकी जितने क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं उसे आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन हम आप लोगों को दे रहे हैं, बच्चे हैं इस एक्सरसाइज के, उस क्वेश्चन को आप खुद से कर लीजिएगा। अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमें आप बता सकते हैं, और हम उसका आंसर आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। बस आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन है 1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस आइटा 2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4 प्लस आइटा डिवाइडेड बाई 2। तो हम पहले रियल पार्ट को ऐड करेंगे, फिर उसके बाद इमेजिनरी पार्ट को ऐड करेंगे, यहाँ माइनस चला जाएगा तो माइनस आइटा 5/2। तो इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा डियर स्टूडेंट? 5 1 माइनस 5 4 जा 20 डिवाइडेड बाई 5 प्लस यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 5 इंटू 10 एलसीएम हो जाएगा, तो 5 10 में हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 है पहले से भी, तो 2 2 जा 4 आइटा माइनस यहाँ पे 2 5 जा 10 होता है, तो 5 5 बार जाएगा, तो यहाँ 5 बचेगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बच रहा है 19 डिवाइडेड बाई 5, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, माइनस कितना होगा 21 डिवाइडेड बाई 10 आइटा। ये a प्लस आई बी का फॉर्म है क्वेश्चन नंबर 6 का। ऐसे ही हम अब आप लोगों को अब आप लोग कर लेंगे, इसलिए हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 बता दे रहे हैं, उसके बाद 11 बताएंगे, उसके बाद 14 बताएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अगर आप लोगों से नहीं सॉल्व हो पाएगा तो आप लोग हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उसका आंसर आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। ओके डियर स्टूडेंट, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? 1 माइनस आइटा का होल 4 के पावर होल 4, इसको हम और क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस आइटा
का स्क्वायर इंटू 1 माइनस आयटा का होल स्क्वायर। अब इसको हम ब्रेक करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस आयटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू आयटा। इसको भी हम ब्रेक कर ले रहे हैं, तो इसका भी वैसे ही हो जाएगा 1 प्लस आयटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू आयटा। ओके डियर स्टूडेंट, तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ आयटा का स्क्वायर -1, 2 इंटू आयटा, यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, आयटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा, 2 इंटू आयटा। तो यहाँ +1 -1 +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, तो -2 आयटा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 आयटा का स्क्वायर, और हम जानते हैं कि आयटा का स्क्वायर कितना होता है -1, तो 4 इंटू -1 इक्वल टू -4, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस आयटा का 4। और हमें कह रहा है कि a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखने को, तो 1 माइनस आयटा के पावर 4 को लिखेंगे -4, रियल पार्ट -4 हो जाएगा, इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो इसलिए हम 0 इंटू आयटा कर सकते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। ऐसे अब हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या पूछ रहा है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 11 to 13। ओके डियर स्टूडेंट, तो इसमें पूछ रहा है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या पूछ रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपको 11 नंबर दिया है, क्या दिया है 11 नंबर में 4 माइनस 3 आयटा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स जेड आपको दिया हुआ है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल टू 1/z होता है। मान लीजिए z है x प्लस IY, तो इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ रहा है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयटा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम आपको पहले भी बता चुके हैं, क्या बताए हैं कि जब डिनोमिनेटर में 4 माइनस 3 आयटा होता है तो हम 4 प्लस 3 आयटा से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 प्लस 3 आयटा से डिवाइड कर देंगे, ताकि हमें वैल्यू एक कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में मिल जाए। केवल यहाँ का साइन जो होता है वही बदल के मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, बाकी न्यूमेरिक वैल्यू सेम होती है, केवल साइन बदल जाता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, ऊपर मिल रहा है 4 प्लस 3 आयटा, नीचे क्या मिला है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 3, दैट्स मीन 4 इंटू 3, 4 3 जा 12 आयटा माइनस, फिर 3 4 जा 12 आयटा माइनस 3 3 जा 9 आयटा का स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 प्लस 3 आयटा डिवाइडेड बाई 12 आयटा कट जाएगा, 4 आयटा माइनस 9 आयटा, 4 आयटा 16 हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा। आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 हो जाती है, तो यहाँ -1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4 प्लस 3 आयटा 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 16 प्लस 90 इक्वल टू होता है 25। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 11 का। 11 का आंसर हम आपको लिख के बता दे रहे हैं अच्छे से। 11 का आंसर आपका हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल टू मल्टीप्लिकेटिव
मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 3 आइटा डिवाइडेड बाई 25 आंसर। ओके डियर स्टूडेंट, तो हम अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता दे रहे हैं। इसमें 12 और 13 आप खुद से कीजिएगा, एकदम ऐसे ही होगा जैसे 11th नंबर क्वेश्चन हुआ है। जैसे 11th नंबर क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है, सेम वैसे ही 12 और 13 भी होगा, इसलिए आप कर लीजिएगा। आपको कोई भी परेशानी हो या आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है, आंसर नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। तो अब हम 14 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। इसको भी a प्लस आई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। क्या करना है? एक्सप्रेस करना है a प्लस आई बी के फॉर्म में। क्या है? 3 प्लस आइटा अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई, इसके मल्टीप्लाई में क्या है? 3 माइनस आइटा अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 आइटा माइनस अंडर रूट 3 माइनस आइटा अंडर रूट 2। अब इसको हमें a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो हमें क्या मिलेगा? 3 जा 9, 3 माइनस आइटा अंडर रूट 5, तो माइनस आगे आ जाएगा 3 आइटा अंडर रूट 5, इधर फिर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3 इंटू आइटा अंडर रूट 5, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा माइनस आइटा का स्क्वायर अंडर रूट 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको हम रियल पार्ट में से रियल पार्ट को इसको हम लिख दे रहे हैं फिर से, अंडर रूट 2 आइटा माइनस अंडर रूट 3 प्लस आइटा अंडर रूट 2, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा। अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट जाएगा, यहाँ पर 3 आइटा अंडर रूट 5, 3 आइटा अंडर रूट 5 कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9, ये माइनस पहले से ही है और आइटा स्क्वायर को हम जानते हैं कि -1 है, तो ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। ये अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर का मतलब होता है 5 हो जाएगा। यहाँ पे नीचे है आइटा अंडर रूट 2 आइटा अंडर रूट 2, दैट्स मीन 2 अंडर रूट 2 आइटा, दोनों ऐड हो जाएगा। तो हमें ऊपर क्या मिल गया? 14 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2 आइटा। हमें बोला है इस क्वेश्चन को a प्लस आइटा b के रूप में लिखने के लिए, इस फॉर्म में बनाने के लिए, तो हम इसमें रियल पार्ट नहीं है तो रियल पार्ट 0 है, प्लस इमेजिनरी पार्ट है 14 2 रूट 2 आइटा। ये हो गया इसका एक्सप्रेशन इन फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया इन फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। ये हो गया हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। तो ओके डियर, हमने आपका 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिया। यहाँ से थोड़ा बहुत जो हमने 1-2 क्वेश्चन छोड़े हैं वे क्वेश्चन आप अपने से करिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ओके, थैंक यू डियर।